एंड यस, अपना ब्लॉग चैनल भी है। नहीं, मैं भूला नहीं था। नहीं, मेन चैनल में जैसे तैसे वीडियो आ रही थी भाई, इसमें तो लेकिन थोड़ा हिसाब ज़्यादा ख़राब है। एक तो 1 महीने का गैप क्यों हुआ था, मैंने वहाँ पे भी थोड़ा सा बताया था, मैथ्स का एग्ज़ाम। पर अभी हमारे साथ हैं देवांश। देवांश। क्या कर रहे हैं देवांश? और गेम। ये माइनक्राफ्ट होता है गाइस, ये यही खेलते रहते हैं बच्चे आजकल की। तो वैसे तो इस चीज़ को 1 महीने पहले डिस्कस करना चाहिए था, क्योंकि 1 महीने पहले तक हाँ एग्ज़ाम हो चुका है। पता नहीं कहाँ गुम थे भाई, गेम में? नहीं, गेम में नहीं, पर कुछ कुछ कांड हुए हैं जिससे कि थोड़ा और मामला 2 महीने तक पहुँच गया है। कंप्यूटर उड़ गया था थोड़ा सा। डायमंड डायमंड। ये होता है ये माइनक्राफ्ट खेलने से बच्चों को, डायमंड डायमंड चिल्लाते रहते हैं। ये देखो डायमंड डायमंड। ओवर एक्टर। तो चलो सब पे शुरू से एक्सप्लेन करते हैं। मैथ्स का एग्जाम पूरा एक्सप्लेन करते हैं, क्या था वो सीन जिसमें अपन ने दिन रात एक किए हैं भाई साहब, खतरनाक पढ़ाई हुई है। ये देखो भाई साहब, भाई बच्चे पागल हो रहे हैं क्या गेम में? देखो मैं क्या दिखा रहा था, ये भाई साहब, ये जो कॉपी है, इतनी मोटी जो कॉपी है, मतलब ये पूरे मैथमेटिक्स मिलेंगे इसमें, ये खाली थी। इतनी कुछ थोड़ी सी भरी थी शुरू की, क्योंकि ये मेरी पुरानी कॉपी थी, 11 की कॉपी थी ये, कॉर्पोरेट अकाउंट की। ये इतना आइटम था, इतना मतलब इतना कॉर्पोरेट का था। फिर यहाँ से मैंने मैथ्स चालू किया है, और इतने में पता है कौन आया है? व्हाट्सअप। काफ़ी दिनों बाद इसको स्क्रीन मिल रही है भाई, स्क्रीन टाइम बल्ली को। कैमरा क्वालिटी अच्छी लगे तो बताना, फिर मैं रीज़न बताऊंगा। और पता है क्यों आई है? यस, और फिर इसको 2 घंटे के लिए अपन लोग खिलाते रहेंगे। फिर अब इसने खाना शुरू किया है। हमें भी स्क्रीन टाइम दे दो। तोड़ के क्यों नहीं दिया तुमने उसको? दिया था आधा तोड़ के। उसको काट नहीं पा रही उसको। लो रुक जाओ। ये ज़्यादा मत रखो, ये तो खा ही ना हो। ये 12th की मैथ्स है, एंड इसमें 11th की मैथ्स भी मिक्स है। मतलब NIUS बोर्ड है कि ये एक ऐसा बोर्ड है जो कि अगर तुम्हारे 11th 12th में नंबर अच्छे नहीं आए, या फिर तुम कोई और दूसरे सब्जेक्ट से परस्यू करना चाहते हो, पर क्योंकि नॉर्मल बोर्ड में तो वो तुम्हें फिर से पढ़ने देंगे नहीं। एक बार हो गई 12th हो गई, पर यहाँ पे मौका मिलता है आपको फिर से देने का 11th 12th की बेस पे एग्जाम। कुछ थोड़ी बहुत फीस लगती है, एंड यू आर गुड टू गो। बस मेन चीज़ है पढ़ाई। यहाँ पे आपको 1 साल नहीं मिलता, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा वैसे आपको एग्ज़ाम कब देना है, चाहे 2-3 महीने बाद दे दो, 6 महीने बाद दे दो। लेकिन मेरा ऐसा था कि मुझे कॉलेज में एडमिशन भी लेना है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि एडमिशन बंद हो जाएंगे कॉलेज के, नहीं तो फिर अगले साल एडमिशन होगा, 1 साल हो जाएगा। इसलिए मेरे को जल्दी से जल्दी मैथ्स का ख़त्म करना था। पर दिक्कत ये थी, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, एंड मैं कॉमर्स और कंटिन्यू नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता। मैंने क्यों लिया वो मुझे खुद अभी तक नहीं पता। अच्छा, वहाँ कुछ समझ में आया ही नहीं मेरे को। इतने टाइम बीत गए, बीकॉम कर लिया मैंने 3 साल का, 11th 12th निकल गई, पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ना मन लगा कभी वहाँ पे। एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू परस्यू व्हाट आई लाइक, दैट इज कंप्यूटर साइंस। क्योंकि मैं बहुत पहले से ही भाई साहब वेबसाइट वगैरह बनाता आ रहा था। 9th क्लास में मैंने ऐप बना के बेचा था खुद का, एक अमेज़न टाइप का ऐप था वो, 300 रुपए में, एक लोकल बंदे को। तो मतलब शुरू से मेरा दिमाग उसमें था, लेकिन मैं पता नहीं क्यों नहीं लिया। मैथ साइंस का सब्जेक्ट लेके अगर मैं करता तो आज ये नहीं करना पड़ता, टाइम भी बच जाता। पर उस टाइम पे मैं डांस वगैरह भी करता था, और ये यूट्यूब वगैरह भी काफ़ी करता था, मैं वीडियोज़ बनाता था। 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज भी बना रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने कहा अगर उस फील्ड में जाएंगे तो वही सिर्फ कर पाएंगे, उसमें अपन को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो दैट्स व्हाई मैंने कॉमर्स ले लिया था, पता नहीं क्यों। पर अपन लेट हैं थोड़े से, पर कोई बात नहीं, भले ही थोड़ा लेट रहूंगा पर अपने मन का काम तो करूंगा, राइट। इसीलिए अच्छा है, इसके लिए मतलब एज अ गाइड मैं काम कर सकता हूँ, राइट। इसको अब मेरे को IIT JEE वगैरह के बारे में पता चला है क्या होता है लिटरली, क्योंकि कॉमर्स लिया था मैंने 11th 12th में, तो वहाँ क्या काम IIT JEE का, तो इसलिए मेरे को शायद पता नहीं चला। लेकिन अब पता चला है, मैंने कहा हाँ तो अच्छा मौका मिलता है पढ़ने वालों को, कोई बात नहीं, अलग रास्ता चुनेंगे। पता नहीं मुश्किल हो सकता है, पर मैं कर लूंगा, क्योंकि मन का काम है ये, मेरे को इंटरेस्ट है इसमें, तो मैं कर लूंगा जैसे तैसे। और स्कोप की बात मुझे करना नहीं चाहिए,
कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस वगैरह में काफी अच्छा मतलब स्कोप है ही। सो दैट्स व्हाई ये हुआ है। एंड इससे थोड़ा सा चैनल पे वीडियो आना थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि मैं पूरा दिन पहले चैनल पे ही लगा रहता था। सुबह उठे, वीडियो बनाई, सो गए, एनीमे देखा थोड़ा सा और वीडियो किस पे बनाएंगे। तो ये सीन चला 1 महीने, पिछले महीने। जैसे ही मैं वहां पे अप्लाई करके आया, वहां से आते ही शाम को मैं बैठा, ये कॉफी भी लेके आया था एक नई, तुरंत पढ़ने बैठ गया। फिर मैं सिर्फ सोने के लिए और जागने के लिए उठता था। ये क्या बोल दिया? हाँ, ऐसे ही मतलब समझ लो तुम क्या हो रहा है। खाने के लिए उठना, नहाने के लिए उठना, बाकी सिर्फ पढ़ते ही रहना भाई। पता नहीं कैसे हो गए थे इतने मेहनती। और यहाँ पे दिक्कत ये थी, 12th बस का नहीं पढ़ना है अपन को, 11th की मैथ्स भी पढ़ना है, क्योंकि मैं MCA करना चाहता हूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसमें यही सब डेटा माइनिंग वगैरह, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कंप्यूटर का बेसिक बीटेक टाइप की डिग्री है। इसके बारे में रिसर्च किया था तो पता चला बीटेक के इक्विवेलेंट ही माना जाता है इसको, MCA को। BCA भी होता है, वो तो भाई रद्दी है, वो खराब चीज है। 2 साल का रहेगा तो 2 साल ठीक है, मतलब एक ये डिग्री टाइप की रहेगी ना अपने पास कि हाँ, एक बंदे को कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज है। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए जिससे कि जब मैं जॉब वॉब की अप्लाई करूँ या फिर किसी को बताने की बात है कि हाँ मैं इस कंप्यूटर टेक्निकल फील्ड में हूँ, तो मेरे पास प्रूफ रहे बताने के लिए। क्योंकि अभी तो मैं कॉमर्स की डिग्री लेके बैठा हूँ, कौन विश्वास करेगा मेरे पे? स्किल्स, हाँ स्किल्स तो मैं खूब बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे को बढ़ानी पड़ेंगी, पर डिग्री रहेगी तो एज अ प्रूफ टाइप का भी रहेगा ना। तो ऐसे करके पढ़ाई वगैरह हुई। एग्जाम की डेट 2 हफ्ते बाद आई थी, पता ही नहीं चला था, मतलब बताया नहीं, नॉर्मली बताया नहीं गया यहाँ पे कि एग्जैक्ट कब तुम्हारी डेट होने वाली है। तो एक डेट मिल जाती है तो पुश आ जाता है ना अंदर से कि हाँ पढ़ना है भाई, इतनी तक अपन को खत्म करना है, इतनी तारीख तक। लेकिन ये बताया नहीं गया। ये पता चला मेरे को एग्जाम के 1 दिन पहले रात में कि अगले दिन तुम्हारा एग्जाम है। तो पिछले 1 दिन वाली पढ़ाई का जोश भी नहीं आ पाया, नहीं तो वो जोश काफी खतरनाक रहता है। असली पढ़ाई एग्जाम के 1 दिन पहले होती है, जो कि उस टाइप की नहीं हो पाई मेरे से। लेकिन पूरे हफ्ते भर भी तो पढ़े थे अपन, 2 हफ्ते। एंड एग्जाम हो गया था, यस। पर कैसा गया? हाउ? तो भाई साहब, एग्जाम गया था मेरी शकल जैसा, ठीक था। मतलब मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि मैं पास हूँ। अगर कुछ तुक्के मेरे जो मैं लगा के आया था कुछ अगर वो सही निकल जाए, ट्रू फॉल्स वगैरह, तो मैं पास हूँ। क्या हुआ था, मैं जो पढ़ के गया था वो आया ही नहीं है। ये तो हमेशा का कहानी रही है। जो बना अपन ने वो कर दिया है। और टिक द करेक्ट ज्यादा आए थे यार, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज तक आ गया था मैथ्स में। इंटीग्रेशन से रिलेटेड था, और इंटीग्रेशन भाई, ये इंटीग्रेशन कैलकुलस वाला भाई साहब बहुत खतरनाक हिसाब किताब था। मैंने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़े थे, इनके आई नहीं, उनने इंटीग्रेशन रख दिया। मैं ज्योमेट्री का हिस्सा पढ़ के नहीं गया था, वेक्टर एक्टर ये सब बेसिक करके गया था, वही आया। बाकी जो पढ़ा था मैं उसमें से थोड़ा बहुत ही आया। तो अब कुछ कह नहीं सकते हैं, जो होगा। और रिजल्ट आ जाता है 45 दिन के अंदर, तो अभी उसमें टाइम है, वो नहीं आया है। 30 दिन और बचे हैं, आई थिंक 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आ ही जाएगा। मैं अपडेट करता हूँ फिर क्या हुआ भाई के साथ। और पहली बात, ये मैथ्स भाई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं कि तुम 1-2 हफ्ते में खत्म कर दो। इसमें चाहिए तुम्हें प्रैक्टिस टाइम। बंदे 1-1 साल पढ़ते हैं, उनको 2 साल मिलते हैं 11th-12th कंप्लीट करने के लिए। मेरे को 2 हफ्ते मिले थे, और वो भी ऐसे बंदे को जिसने मैथ्स पढ़ी नहीं 5 साल से। उसको 10th की मैथ्स याद नहीं, मेरे को फ्रैक्शन वगैरह भूल गया था। मैं LCM निकालना सीख रहा था, मैं सही से कैसे निकालते हैं। इतनी बुरी हालत। ऐसा नहीं है कि मैथ्स मेरा कमजोर था। 69 मार्क्स आए थे मेरे 10th में मैथ्स में, ठीक है, 70 ही मान लो। नहीं आए तो 69 थे, मान कैसे ले 70 भाई? पता नहीं, अजीब सा लगता है भाई 60 की कैटेगरी, 70 थोड़ा। और मैं क्वेश्चन पेपर देखा था तुमको, लेकिन उनने लाने नहीं दिया, उनने अपने पास ही रख लिया। और बिल्ली कहाँ गई है? चली गई। थोड़ी सी बारिश हो रही है, झमाझम बारिश। और हाँ, बुक्स वगैरह भी उन्हीं ने प्रोवाइड करी थी, उनकी अलग सिस्टम था। मतलब एक ऐसी बुक थी, वो पीडीएफ दी थी मेरे को। वो ऐसी बुक थी जिसमें 11th का सिलेबस और 12th का मिक्स था। तो भाई साहब जैसे तैसे हो गया है, पता नहीं कैसे पढ़ लिया मैंने इतना सारा 2 हफ्ते में। मेरे मन में वही चल रहा था कि भाई सुनील बस पढ़ ले, इसके बाद तो फिर यही फ्री हो लेना तुम। तो इसलिए 1 महीने की छुट्टी चैनल पे हो गई थी 1 महीने पहले। और चैनल पे नहीं, बाकी सब चीजें कंप्यूटर नहीं चलाया था मैंने तो भैया। और मजा आ रहा था मेन चीज मैथ्स करने में। अकाउंट जैसे नहीं, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट जैसे नहीं भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मजा ही नहीं आता उनको करने में। इसमें तो कम से कम थोड़ा मजा तो आता है, सॉल्व होते हैं जब सब। और हाँ, मैं बताना भूल गया, ये एक मैंने कॉपी बनाई है। मैं स्किल्स मतलब बता रहा था, मैं जो सीख रहा था पहले से। तो लर्निंग तो मेरी पहले से चल रही थी, जैसे MS एक्सेल वगैरह मैंने थोड़ा सा सीखा। फिर मेन
इसके मतलब शॉर्टकट्स वगैरह लिखे हैं और चीज़ें लिखी हैं MS एक्सेल के बारे में। और मेन अपना पाइथन फोकस चल रहा था, अभी पाइथन मैं कर रहा हूँ अच्छे से मास्टर कर लूँ इसको, क्योंकि काफ़ी यूज़ होता है ये डेटा साइंस वगैरह में जो मैं करना चाहता हूँ। तो अभी मैंने काफ़ी मतलब पाइथन को लपेट लिया है। यहाँ पर बीच में C++ भी सीखा था मैं, मतलब थोड़ी बहुत आ जाती है मेरे से, तो उसको बंद करके अभी पूरे पाइथन ही पाइथन मिलेगा तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और C लैंग्वेज भी मेरे को नॉर्मल आ जाती है। एक वर्कशॉप हुई थी कॉलेज में, मैंने अटेंड कर ली थी वो। और मैंने कई सारे पाइथन को लेकर गेम्स वगैरह भी बनाए हैं, बेसिक गेम्स। गिटहब पे अपनी रेपो भी बनाई है, उसमें सब अपलोडेड है। मतलब भाई साहब टेक्निकल चीजें मैं कर रहा था, स्किल्स मतलब अपग्रेड कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। बस डिग्री की भी मैं सोच रहा हूँ कर लेता हूँ, इससे प्रूफ टाइप का हो जाए। तो बेसिकली मैं डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर की फील्ड में, पर अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे कहाँ जाया जाए, क्योंकि ये भी काफी वास्ट है। तो अभी तो वैसे मैं डेटा साइंस वगैरह पढ़ रहा हूँ, उसमें पाइथन का काफी यूज होता है, तो पाइथन सीख रहा हूँ। पाइथन सीखने के बाद देखते हैं कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को गेम डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट है थोड़ा सा। कॉपी कहाँ है? और गेम डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में थोड़े से इंसाइट के लिए निखिल मलंकर सर की एक बुक जो उन्होंने निकाली थी, वो उसको मैंने लिया था। क्या कैसे क्या होता है, मतलब इसमें पूरा बताया गया है। ये काफ़ी पॉपुलर इंडियन गेम डेवलपर है, इसमें पूरी बेसिक इन्हें जानकारी दी है, क्या कैसे बनते हैं गेम, कैसे उनको पब्लिश किया जाता है, क्या इंडस्ट्री कैसे काम करती है, और मेन पिलर्स क्या हैं गेम बनाने के जो उसे पॉपुलर करती है। इनने अपनी पूरी जर्नी वगैरह ही बताई है, तो मैंने ये बुक पढ़ रखी है। तो इस फील्ड में जाने का भी मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन ये गेम डेवलपमेंट कोई फन वाली चीज़ नहीं है कि तुम मज़े मज़े में भाई अच्छा है, मज़े गेम बनाने में मज़ा आएगा, पैसे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये भी माता बच्ची वाली चीज़ है। तो उसको अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और ज़्यादा अभी पाइथन पे वैसे तो मैं काम कर ही रहा हूँ। तो फिर बाकी क्लियर करते हैं। वैसे तो नॉर्मली अभी ये एज है नहीं कि मैं अब चूज़ करूँ अब मेरे को कहाँ जाना है, क्योंकि ये एज होती है पहले से अपना गोल पता होने के बाद उस पर काम करने की। मैं थोड़ा एंटी हूँ लेकिन, पर भाई मेरा कहना तो ये है, करो तो मन का काम करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो ये सीन हुआ, अभी पूरा मैंने सिचुएशन बता दी है। ये साइड शायद तुम्हें मेरी ना पता हो, टेक्निकल साइड, पर इसका मतलब क्या मेरा यूट्यूब में मन नहीं है? है, बिल्कुल है। नहीं तो 5 साल नहीं दे सकता कोई बिना मन के, और वो भी कुछ नहीं आ रहा हो, जब कुछ कमाया नहीं अभी मैंने यूट्यूब से, फिर भी लगा रहता हूँ। मतलब कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो होगा ना, हमेशा तो ऐसे कर नहीं सकते कि भाई कुछ ना मिले और अपन लगे रहें। इसलिए एक बैकअप प्लान होना चाहिए, तो वो यही है, वो बैकअप प्लान है, क्योंकि काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी स्कोप है इसमें भी। पर यह है कि दोनों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और जब तुम्हें एडिटिंग वगैरह सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, पर कर लेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं तो कब। हम इस एज में है कि हम करना ही पड़ेगा। और भाई साहब ये लाए थे अपन, ये जेब्रॉनिक्स का दिख रहा है, ये पावर सप्लाई होता है, उड़ गया था ये, तो अपन ने इसमें डाला है कि जब जाके ये ऐसा चल पा रहा है। इसमें भाई साहब ये खेल रहे हैं। ये पुराना वाला मॉनिटर था, इसमें काम चला है अपन भाई, इसमें पूरा इतने से एडिटिंग वगैरह किया करते थे, गेम वगैरह खेला करते थे। ये भी अपग्रेड किया था फिर। और अभी मैं सागर से आया हूँ, वो के रक्षाबंधन में गया था। ये देखो भाई साहब हाथ भरा, जेब खाली। तो यही सब बताना था, यही अपडेट करना था जो मैं कर नहीं पा रहा था काफ़ी टाइम से। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊँ मैं, क्या कौन से शब्दों में बयां करूँ मेरी ये थोड़ी चेंज ऑफ वे, जो चेंज आया है ज़िंदगी में। और ऑफ कोर्स चैनल वगैरह चलेंगे, पर प्रायोरिटी अब थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा, और टाइम टेबल से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध वीडियो बनाए जा रहे हैं। और इस सिचुएशन के लिए मैंने पता है क्या लिया था, एक चीज़ ली थी, क्योंकि अगर कभी भाई साहब गेम खेल रहे हो और मैं कोडिंग वगैरह सीखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? एंड हेयर इज़ द आंसर। क्या है यार? अच्छा राखी, अच्छे से रखो यार। ये भाई साहब गेमिंग कीबोर्ड, ये कीबोर्ड भाई साहब 2000 कुछ का है, बिल भी इसी में रख रखा है। ये एक वायरलेस कीबोर्ड है, मतलब कहीं भी उठा के ले जाओ, छोटा है, अच्छा है। इसमें मैं फ़ोन में अटैच करके कोडिंग किया करता हूँ इससे, प्रैक्टिस। ये देखो हो गया चालू, एंड यस वी आर गुड टू गो। इसको कनेक्ट करना पड़ता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो पीछे ये डोंगल दी गई है उससे कनेक्ट हो जाता है। चार्ज कर सकते हो इससे, और कनेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट। अगर तुम्हें गेम वगैरह खेलना हो, उसमें आवाज़ सुन सकते हो तुम। भाई इसको चलाने में मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि वो पता है, तुम देख रहे कौन सा कीबोर्ड चल रहा था जब ये मैकेनिकल पे आए ना, मज़ा आ जाता है। और ये इस चीज़ से तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि मन का काम करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ तो रहे हैं भाई, कुछ भी पढ़ लो, क्या है पढ़ाई में, क्या है उसमें थोड़ी चॉइस मिलती, नहीं। अपने मन का पढ़ो, क्योंकि इस चीज़ में तुम्हें आगे जाना है, और यही चीज़ आगे लेके जाएगी। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम मिस्टेकनली दूसरा सब्जेक्ट ले लियो, या फिर गलत रास्ते पे चले गए हो, तो तुम हमेशा वापस जा सकते हो। देयर इज़ ऑलवेज अ वे बैक।
कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट करने से मत डरो, और यस, इट्स नेवर टू लेट टू चेज़ योर ड्रीम्स। भाई साहब पूरा मोटिवेशन पेल दिया मैंने, लेकिन बात तो सही है, तुम्हें समझनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे काफ़ी काम आएंगी। क्योंकि मैं जिस वे से गुज़र रहा हूँ, जो चीज़ हो रही है वो बहुत कम लोगों के साथ होती है। जो मैं कर रहा हूँ ये कोई करता ही नहीं भाई, जो ले लिया उसी में अपन ने ज़िंदगी बिता दी। नहीं, पर जैसे कि रंग दे बसंती मूवी में डायलॉग है, ज़िंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक कि जो हो रहा है होने दो, सहते रहो, दूसरा उसको चेंज करने का ज़िम्मा उठाओ, एक्शन लो। तो ये दूसरे वाले लोग अपन हैं, अपन को ये बनना है। यस। तो इस वीडियो को इतने ही रखते हैं, पता नहीं लंबी हो गई होगी शायद, और अगली वीडियो से करते हैं कुछ नया। और ये वीडियो डल जाएगी तो थोड़ा सा आ जाएगा अंदर से कि हाँ ब्लॉग में भी कुछ डालना है, नहीं तो भाई ये दिमाग से निकलता ही जा रहा था ये चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बेस्ट ऑफ योर लक फॉर योर जर्नी, फॉर योर थिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग, एंड रिमेंबर जो भी मैंने आज बताया तो मैं काफ़ी काम आएगा वो। भाई को भी मोटिवेशन आ गया है। बाय।